प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 1 में वर्णित कबीर का दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कबीर का पहला पद पढ़ा, हम तो एक एक करी जाना, और आज हम इसका दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, संतो देखत जग बोराना। कबीरदास जी एक महान संत हुए हैं, श्रेष्ठ कवि हुए हैं और समाज सुधारक हुए हैं। समाज में फैले हुए आडंबर को और पाखंड को देखकर उस पर तीखा व्यंग किया है। वे संसार के लोगों को कहते हैं कि धार्मिक आडंबर और पाखंड करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में व्याप्त है, वह तो घट घट वासी है, उसे तो सहज प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए आज हम इस पद का सहस्वर वाचन करें और उसके पश्चात हम इसका भावार्थ और अर्थ ग्रहण करेंगे। संतों देखत जग बोराना, संतों देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना, संतों देखत जग बोराना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़ किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना, संतों देखत जग बोराना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी सब दही गावत भूले, आत्म खबर न जाना, साखी सब दही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मरी मुए, मरमन काहू जाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरमन काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना, केतिक कहा नहीं माने, सहज सहज समाना, संतों देखत जग बोराना। तो आइए अब हम इस पद का अर्थ ग्रहण करते हैं और भावार्थ जानते हैं। संतों, संतों, संत जनों, संत जनों, संत जनों, देखत देखो तो जग संसार, बोराना, बोराना मानी पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे, धावे का आशय है भागता है, दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, पतियाना का आशय है विश्वास करता है, और ये झूठे जगत के ऊपर विश्वास करता है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतजनों, देखो तो सही, इस संसार के लोग पागल हो गए हैं, इस संसार के लोगों की बुद्धि खराब हो गई है। ये लोग सच कहो तो मारन धावे, यदि इनको सत्य बात कही जाती है, सत्य बात कि परमपिता परमेश्वर प्रत्येक जीव के घट घट में निवास करता है, वह एक है, वह अनेक नहीं हो सकता।
लेकिन लोग सत्य कहने पर तो धावे मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठे जग पर, झूठे संसार के ऊपर पतियाना, पतियाना का आशय है विश्वास कर लेते हैं। हे संतजनों, देखो तो संसार के लोग पागल हो गए हैं। यदि मैं इनको सत्य का ज्ञान कराता हूँ तो यह मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागते हैं। इस संसार के लोग असत्य बातों पर सरलता से विश्वास कर लेते हैं। पतियाना का आशय है विश्वास करना। नेमी देखा, कबीरदास जी आगे कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। नेमी का आशय है नियमों को मानने वाला, नियमों के अनुसार आचरण करने वाला, और धर्मी का आशय है धर्म के अनुसार चलने वाला, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला। लेकिन यहाँ पर दोनों ही को इन्होंने पाखंडी बताया है। नेमी और धर्मी दोनों को ही इस प्रकार से इन्होंने चिन्हित करते हुए इंगित किया है। प्रात मानी सवेरे, स्नाना मानी स्नान करना, नहाना। कबीरदास जी ने कहा कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने आप को नेमी कहते हैं। नेमी का आशय है कि नियम के अनुसार आचरण करने वाला कहते हैं। बहुत सारे लोग धर्म के ऊपर चलने वाला अपने आप को बताते हैं और धर्म के नाम पर बहुत सारा इस प्रकार का क्रियाकलाप करते हैं, इस प्रकार के आडंबर करते हैं। प्रात करे स्नाना, कि वो सबसे पहले प्रातः उठ करके स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं। वो सोचते हैं कि स्नान कर लिया तो अब हमारे तन की शुद्धि हो गई, तन की शुद्धि हो गई तो मन की शुद्धि हो गई। जबकि कबीरदास जी का कहना है कि तन की शुद्धि से ज़्यादा मन की शुद्धि महत्वपूर्ण है। मन का शुद्ध होना बहुत महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में नियमों का पालन करने वाले लोग भी देखे हैं। ऐसे लोग जो नियम कहते हैं कि हम तो नियमों का ही पालन करते हैं। धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले लोग भी देखे हैं। ये लोग प्रातः उठकर स्नान करते हैं और समझते हैं कि पानी में नहाकर वे पवित्र हो गए हैं, परंतु तन मन की शुद्धि जल में स्नान करने से संभव नहीं हो सकती। आत्म मार पखा नहीं पूजे। ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम नियम करते हैं, हम धर्म करते हैं और प्रातः उठ के स्नान करते हैं, ये ऐसे लोग आत्म मार पखा नहीं पूजे। आत्म का आशय है परमात्मा, मारी मानी मार करके अथवा भुला करके, पखाने का आशय है पत्थर की मूर्ति को। ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि ये अपनी आत्म मार पखा नहीं पूजे। अपनी आत्मा को तो मार लेते हैं, मारने का मतलब भुला देते हैं, और पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं। जो अपनी आत्मा में, अपने हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, जो परमात्मा की मूर्ति विराजमान है, जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप विराजमान है, उसको तो नहीं पूजते, और उसके स्थान पर ये पखा नहीं पूजे, ये पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, वास्तविक रूप से उनमें कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ उनमें नहीं ज्ञाना का मतलब है कि उनके अंदर तत्व ज्ञान नहीं है, उनके अंदर आत्मबोध नहीं है, उनके अंदर आत्म चेतना नहीं है। ऐसे लोग बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। बहुतक का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे। पीर ओलिया इस्लाम धर्म को मानने वाले पीर और फकीर, साधु संत जन। किताब, किताब यहाँ किताब का आशय है किताब, पुस्तक। कुराना जो इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है कुरान। मुरीद, मुरीद का आशय है शिष्य। तदबीर, तदबीर का आशय है उपाय। बतावे उनमें उन्हें जो ज्ञाना। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे पीर ओलिया देखे हैं जो किताब, कुरान, धर्म ग्रंथ इत्यादि को स्वयं भी पढ़ते हैं और अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं, उनको भी समझाते हैं। धर्म ग्रंथों को खुद भी पढ़ते हैं और जो पढ़ा है उसके बारे में वो अपने शिष्यों को और दूसरे लोगों को भी बताते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद का आशय है शिष्य, और वे अपने अपने शिष्यों को तदबीर बतावे, उपाय बताते हैं। वे अपने अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति का उपाय भी बताते हैं। वे अपने अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति का उपाय भी बताते हैं। उनमें उन्हें जो ज्ञाना, जबकि उन लोगों में, यहाँ उनमें का मतलब है ऐसे लोग जो धर्म की किताबों को पढ़ करके और उनकी व्याख्या करते हुए लोगों को चीज़ें बताते हैं, बातें बताते हैं। उनमें उन्हें जो ज्ञाना, उनमें वास्तव रूप में वो ज्ञान ही नहीं है, वो आत्मज्ञान ही नहीं है, वो परम ज्ञान ही नहीं है कि ईश्वर तो एक है, घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, और आत्मबोध इन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये लोग
कबीर कहते हैं कि मैंने अनेक पीर और औलिया देखे हैं, वे धार्मिक पुस्तकें कुरान इत्यादि पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। वे अपने शिष्यों को यानी खुदा को प्राप्त करने के उपाय बताते हैं। ऐसे लोगों में उतना ही ज्ञान होता है जो संसार में प्रचलित है, अतः उनका भी धर्म ज्ञान गंभीर न होकर सतही होता है। आगे वाली पंक्ति है, आसन मार डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। कबीर दास जी ने तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में जो पाखंड और जो आडंबर है उसका खंडन किया है, उसका तीखा उसके ऊपर व्यंग किया है और लोगों को चेतावनी दी है कि इन सब बातों के बजाय आप आत्मबोध कीजिए। आसन मार, आसन लगा करके, आसन मार का मतलब होता है समाधि लगाकर या ध्यान मुद्रा में आसन पर विराजमान होकर के। डिंब, डिंब का आशय है दंभ करके या घमंड करके। धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, गुमान का आशय है अहंकार करना, घमंड करना। अब इसमें भी कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि ऐसे जो धर्म गुरु हैं या ऐसे जो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं या धर्म के ऐसे लोग हैं जो आसन, अपना आसन लगा लेंगे और उसके पश्चात वो डिंब धरी बैठे और उनके अंदर बहुत सारा घमंड गुमान इस बात का कि वो तो बहुत बड़े धर्म के प्रचारक हैं, प्रवर्तक हैं, धर्म की व्याख्या करने वाले हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं, धर्म उनसे ही चल रहा है। इस प्रकार से डिंब धरी बैठे उनके अंदर बहुत सारा घमंड है, मन में बहुत गुमाना, और इस बात का उनको बहुत गुमान है, इस बात का बहुत उनको गर्व है, घमंड है कि वो बहुत बड़े धर्म के प्रचारक हैं, धर्म को मानने वाले हैं। कबीर कहते हैं कि मैंने ऐसे साधकों को देखा है जो ईश्वर की साधना के लिए ध्यान मुद्रा में बैठकर समाधि लगाते हैं। आसन मार डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, और यह उपाय भी उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा पाता क्योंकि वे दंभी यानी घमंडी होते हैं। वे लोग घमंड में भर कर के ही ऐसा सब कुछ करते हैं। उनके मन में स्वयं के महान साधक होने का अहंकार भरा होता है। मन में बहुत गुमाना यानी उनके मन में इस बात का अहंकार है कि वे तो बहुत बड़े साधक हैं, वे तो बहुत बड़ी साधना करने वाले हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर पीपर का आशय है पीपल, पीपल का पेड़, पाथर का आशय है पत्थर की मूर्ति, और तीर्थ का आशय है धार्मिक पवित्र स्थान, और भुलाना का आशय है भ्रम में पड़ना। पीपर पाथर पूजन लागे, लोग पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि पीपल के पेड़ में भी किसी न किसी देवता का निवास है। वो ये मानते हैं कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान विराजमान है, और इस प्रकार से वो पीपल को भी पूज रहे हैं, पत्थर को भी पूज रहे हैं, और उसकी मूर्ति को भी, पत्थर की मूर्ति को भी पूज रहे हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, अनेकों अनेक तीर्थों में जाकर के स्नान कर रहे हैं, तीर्थों के अंदर यात्राएं कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, गर्व भुलाना। लेकिन इन सब को करने के बावजूद भी वे लोग इस बात को भूल गए हैं कि ये सब धर्म के बाहरी रूप हैं, बाहरी दिखावे हैं, बाहरी आडंबर हैं, और इस बात को भूल गए हैं कि जो परम तत्व है, जो आत्मबोध कराने वाला तत्व है, वो तो उनके हृदय के भीतर ही है। वो तो किसी पीपल के वृक्ष को पूजने से अथवा किसी पत्थर की मूर्ति को पूजने से उनको हासिल नहीं होने वाला, अथवा तीर्थ करने से, देशाटन करने से उनको ये हासिल नहीं होने वाला, वो तो उनके हृदय के अंदर ही विराजमान है। कबीर कहते हैं कि बहुत से लोग अपने अज्ञान के कारण पीपल के वृक्षों को और पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं। वे तीर्थ स्थानों की यात्राएं भी करते हैं और सच्चे ईश्वर भक्त होने के भ्रम में सदैव पड़े रहते हैं। उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने पीपल को पूज लिया, उन्होंने पत्थर की मूर्ति का पूजन कर लिया, उन्होंने अलग अलग स्थानों की यात्राएं कर ली, अलग अलग स्थानों पर जाकर के उन्होंने स्नान इत्यादि कर लिए, तो अब वो बहुत बड़े ईश्वर भक्त हो गए हैं। जबकि ये सब रूप है, ये धर्म के बाहरी आडंबर के स्वरूप ही है। ऐसे लोग धर्म के बाहरी दिखावटी स्वरूप में विश्वास करते हैं। टोपी पहरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि कबीर दास जी ने दिखावे पर, आडंबर पर और पाखंड पर करारा व्यंग किया है, और यहाँ कह रहे हैं टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। छाप तिलक अनुमाना का आशय है माथे पर तिलक और छापे लगाना। साखी शब्दई, साखी और शब्द, साखी और शब्द जो कबीरदास जी ने साखी बनाई है, दोहा रूप में बनाई है, और शब्द जो है वो बनाए हैं गेय पदों के रूप में। एक आशय इसका ये भी है। और फिर अभी गावत भूले
आतम आत्मा, आतम आत्मा, खबरी ज्ञान, खबरी ज्ञान। टोपी भी पहनते हैं और माला भी पहनते हैं, जिससे कि उनका ऐसा दिखावा बन जाए, इस प्रकार का दिखावटी स्वरूप बन जाए कि ये तो धर्म को बहुत गहराई से समझते हैं और धर्म को मानते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, और माथे पर तिलक भी लगाएंगे, छापा भी लगाएंगे और विभिन्न प्रकार के इस प्रकार से छपे हुए वस्त्र भी धारण करेंगे। साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ये साखी को भी भूल गए हैं, शब्द को भी भूल गए हैं, गावत भूले, आत्म खबर न जाना। लेकिन आत्म मानी जो परम तत्व है, जो आत्मा रूपी तत्व है, जो ईश्वरीय अंश है, ईश्वरीय तत्व है, जो परम तत्व है, उसको खबरी, उसकी जानकारी इनको नहीं है, उसको ये भुला बैठे हैं। कबीर कहते हैं कि लोग तरह तरह की टोपियां सिर पर पहनते हैं, टोपी पहरे, माला पहरे, गले में भांति भांति की मालाएं भी धारण करते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और अपने माथे पर तिलक के छापे लगाते हैं और समझते हैं कि वही सच्चे ईश्वर भक्त हैं। अज्ञानी लोग दोहों और पदों को गाकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं, परंतु वे आत्म खबर न जाना, लेकिन वो अपने आत्मा में उपस्थित उस परम तत्व को, उस आत्म तत्व की खबर वो नहीं जानते, उसका बोध उनको नहीं है। वे अपने हृदयस्थ ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। अब इसमें आप देखिए बच्चों, ये जो है साखी शब्द ही, इसमें सवर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इस कारण इसमें अनुप्रास अलंकार हम देखते हैं। आगे की पंक्ति में हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों ही धर्मावलंबियों के लोग, जिनमें हिंदू तो ये कहते हैं कि हमें राम प्रिय है, मोहि मानी मुझको, प्यारा मानी प्रिय, तुर्क का आशय है मुसलमान जो इस्लाम को मानते हैं, और रहीमान का आशय है रहम करने वाला यानी दयालु खुदा ईश्वर। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं हिंदू तो ये कहते हैं कि उनको राम प्रिय है, और जो मुसलमान है वो ये कहते हैं कि उनको तो रहम करने वाला जो खुदा है, ईश्वर है, वो उनको प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दो लरी लरी मानी लड़ कर, मुए का आशय है मर गए, मर्म का आशय है धर्म के रहस्य को जानना, धर्म के तत्व को जानना, काहुन जाना। आपस में दो लरी मुए, ये दोनों ही जो कहते हैं, हिंदू तो कहते हैं कि उनको राम प्रिय है, और मुसलमान कहते हैं कि उनको रहमान प्रिय है। ये दोनों ही आपस में अनावश्यक ही लड़ करके और आपस में लड़ते हैं और मरते हैं। मर्म ने काहू जाना, लेकिन जो असली मर्म है, ये जो असली मर्म है, मर्म यह है कि ईश्वर एक है, सब उस ईश्वर की ही संतान है, ईश्वर के ही बंदे हैं, ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। इस मर्म को कोई नहीं जानता, और इस कारण से दोनों आपस में लड़ करके मर जाते हैं। और इस परम जो मर्म है, परम रहस्य है धर्म का, जो ये गूढ़ तत्व है, इसको किसी ने भी नहीं जाना है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर एक है, राम और रहीम तो उसके केवल नाम मात्र हैं, राम और रहीम तो उसके नाम मात्र हैं। ईश्वर ने जिन भी लोगों को बनाया है, सबको एक ही प्रकार से बनाया है, एक ही पंच तत्व से बनाया है, एक ही सांचे में बनाया है, एक ही तरीके से बनाया है, और इस सत्य को न समझकर वे धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं। वे एक ही ईश्वर के बंदे हैं, इस मर्म को वे समझते नहीं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां हम देखेंगे लरी लरी, लड़ कर, लरी लरी, इस शब्द का दोबारा से प्रयोग हुआ है, इसका दोबारा से प्रयोग हुआ है लरी लरी, यानी लड़ कर। यदि एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लरी लरी इन दोनों में हमें देखने को मिलता है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कब होता है? जब एक शब्द की पुनः आवृत्ति हो
और उसका अर्थ भी बदले नहीं, वही अर्थ रहे। दोनों में ही इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घर घर मंत्र देत फिरत है, घर घर, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि घर घर शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, घर घर, तो इसलिए यहाँ पर भी विद्यार्थियों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमें देखने को मिलता है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, मंत्र का आशय है मंत्र देत फिरत है। मंत्र कोई बहुत गोपनीय बात है, आपको ही विशेष रूप से समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये बात बहुत ही गुप्त है। इस प्रकार की बात को मंत्र कहा जाता है। मंत्र यानी गुप्त बात, ईश्वर को पाने का रहस्यपूर्ण उपाय, जिसको मंत्र की संज्ञा दी है कबीरदास जी ने। महिमा श्रेष्ठता, महत्ता, अभिमाना अहंकार और घमंड, महिमा और अभिमाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। और ये जो आपस में दो लर लर मुए मरमन काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, और अपनी महिमा के अभिमान में आकर के घर घर में ये मंत्र देते फिरते हैं। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े अंतकाल पछताना, गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। गुरु जो मार्ग दिखाए, सहित साथ साथ, सिक्खे शिष्य, बूढ़े डूब गए, सबके सब डूब गए। अंतकाल, अंतकाल का मतलब है अंतिम समय, मृत्यु का समय। अंतकाल सब बूढ़े, जैसा कि हमने पहले इसमें पढ़ा कि घर घर मंत्र देत फिरत है, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। ये अपनी खुद की महिमा के अभिमान में आकर के अपने आप को बहुत बड़ा धर्म का प्रचारक और प्रसारक मानते हुए, ज्ञानी मानते हुए ये घर घर में जाकर के मंत्र देते रहते हैं। वो गोपनीय बात बताते रहते हैं कि यही वो खास बात है, वही वो खास मंत्र है जिसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के गुरु वास्तव में गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, ये जितने भी उनके शिष्य हैं वे भी अज्ञानी हैं, ये गुरु भी अज्ञानी हैं, क्योंकि उन्होंने तो आत्म तत्व को पहचाना ही नहीं है और धर्म के बाहरी आडंबर और दिखावे के अनुसार वो अपने इन शिष्यों को भी इन सब चीज़ों को सिखा रहे हैं। और इस कारण से यह अज्ञानी गुरु और ये अज्ञानी शिष्य, ये दोनों ही सब बूढ़े, बूढ़े का मतलब होता है डूब जाते हैं, भवसागर में डूब जाते हैं। अज्ञान का जो ये भवसागर है, अज्ञान का जो सागर है उसके अंदर डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, और जब मृत्यु का समय आता है, इस पृथ्वी को छोड़ने का समय आता है, जब अंतकाल आता है, तब उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो आत्म तत्व को पहचाना ही नहीं, वो तो धर्म के इन बाहरी आडंबरों में ही फंसे रहे। कबीर कहते हैं कि ऐसे अज्ञानी और घमंडी गुरु तथा अंधविश्वासी शिष्य सभी अज्ञान के सागर में डूब जाते हैं। सच्चा ईश्वरीय ज्ञान उनको कभी प्राप्त ही नहीं होता। जब जीवन का अंत समय आता है, अंतकाल सब बूढ़े, जब जीवन का अंत समय आता है, तब उनके पास में पछताने के अलावा और कोई उपाय शेष नहीं रह जाता, उनको तो पछतावा ही होता है। अब देखिए इसमें हम देखेंगे सहित, इसमें हम देखेंगे सहित शिष्य सब। इसमें सवर्ण की आवृत्ति है, इसमें सवर्ण की आवृत्ति है, इसमें सवर्ण की आवृत्ति है। तो बताइए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कौन सा अलंकार हम देख रहे हैं? एक ही वर्ण की जहां बार बार आवृत्ति होती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार हम देख रहे हैं। कहे कबीर सुनो हो संतों, और जैसा अनुप्रास अलंकार हमने पिछले देखा, यहाँ भी आप देखिए, कहे में कै वर्ण की आवृत्ति है, कबीर में फिर कै वर्ण की आवृत्ति है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर कहे हो संतों ई सब भर्म भुलाना, यहाँ भय और ये भय, तो इस कारण से यहाँ पर जो अलंकार हम देखते हैं वो अनुप्रास अलंकार होता है। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई मानी ये, भर्म जो भ्रम है वो भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतजनों, इस बात को सुनो, ई सब भर्म भुलाना,
ये जो जगत रूपी भ्रम है, ये संसार रूपी भ्रम है, ये जो धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर चल रहे हैं, इस प्रकार का जो ये झूठा भ्रम है, इस सबको भुला दीजिए, इस सबको समाप्त कर दीजिए। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भ्रम भुलाना। कबीर कहते हैं कि हे साधकों, हे संत जनों, मेरी बात सुनो। ये सभी लोग अज्ञान और भ्रम में पड़े हुए हैं और सत्य से भटक गए हैं। इसलिए आप इस सब को भुला करके, इस भ्रम को भुला करके आत्मबोध को प्राप्त करने का ज्ञान सीखिए। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। केतिक, केतिक मानी कितना ही, कितना, कब तक कहें। केतिक कहो, कहो मानी समझाऊं। केतिक कहो, कितना समझाऊं इन लोगों को। संतों देखो तो सही, ये जग पागल हो गया है और इन लोगों को जब मैं सत्य बताता हूँ, अब सत्य बताने का मतलब है कि इनको समझाता हूँ। केतिक कहो, कितना मैं इनको कहता हूँ, कितना इनको समझाता हूँ, कहा नहीं माने। ये कहा नहीं माने यानी कहना नहीं मानते। ये जो बात इनको बताई जा रही है उस पर ये अमल नहीं करते, उसके ऊपर चलते नहीं हैं, उसका अनुसरण नहीं करते। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? सहजे सहज समाना, बहुत सहजता से। सहज यानी ईश्वर, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, जो परम तत्व है, सहजे सहज समाना, वो तो बहुत सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए तो सहजता चाहिए, हृदय की सहजता चाहिए, हृदय का प्रेम चाहिए, हृदय के अंदर सहज प्रेम भक्ति चाहिए। सहजे सहज साधना, स्वाभाविक प्रेम भक्ति। सहज ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। समाना, समाना का अर्थ होता है मिल जाना, उसके समान हो जाना, लीन हो जाना, विलीन हो जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार के इन लोगों को कितना ही समझाता हूँ, परंतु वे मेरा कहना नहीं मानते, वे मेरा कहना नहीं मानते हैं। वे धर्म की इस सीधी सच्ची बात को भी नहीं समझते कि ईश्वर को स्वाभाविक प्रेम की साधना द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। स्वाभाविक प्रेम की सरलता से, सहजता से, साधना से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बाह्य आडंबरों से नहीं, धर्म के दिखावटी रूप से नहीं, पाखंडों से नहीं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए तो, उस परम आत्मिक बोध को प्राप्त करने के लिए तो सहजता चाहिए, हृदय का प्रेम चाहिए। सहज प्रेम साधना के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर में विलीन हो सकता है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, केतिक कैवर्ण, कहो कैवर्ण, कहा कैवर्ण, जो ये वाली पंक्ति है इसके प्रारंभ में कैवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और इसके उत्तरार्ध में देखें हम, इसमें सहजे सैवर्ण, सहज सैवर्ण, समाना सैवर्ण। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, इनमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, इनमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रास अलंकार के बारे में आप जैसा कि जानते हैं, यदि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। कबीर के अनुसार जो आत्मा का तत्व है, कबीर के अनुसार जो आत्मा का तत्व है वह अजर अमर अविनाशी है और प्रत्येक घट घट में विराजमान है, प्रत्येक कण कण में ये आत्म तत्व विराजमान है। कबीर ये स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि इस संसार में मोह माया रूपी जो सांसारिक दिखावा फैला हुआ है, जिस प्रकार का लाभ हानि, यश अपयश, धन संपत्ति इत्यादि जो फैली हुई है, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठी है। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हृदय के अंदर सहज प्रेम ही सच्चा रास्ता है। कबीर के अनुसार आत्म तत्व के ज्ञान हेतु किसी भी बाहरी आडंबर या पाखंड की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आडंबर नहीं चाहिए, कोई भी पाखंड नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हृदय की सहजता चाहिए, हृदय की निर्मलता चाहिए, हृदय की पवित्रता चाहिए, हृदय का प्रेम चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए, सहजता चाहिए। सहजे सहज समाना, उस ईश्वर में तो सहज प्रेम भक्ति के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, विलीन हुआ जा सकता है। कबीर यह स्पष्ट बतलाना चाहते हैं कि सांसारिक मोहक माया का प्रसार सर्वत्र दिखाई देता है, अतएव माया रूपी अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सहज साधना और ईश्वरीय प्रेमा भक्ति की आवश्यकता है। सहज साधना हो,
ईश्वर में प्रेम हो, ईश्वर के प्रति प्रेम की भक्ति हो, तो उससे ही इस अज्ञानता से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कबीर के निर्भीक और अक्खड़ व्यक्तित्व का इस पद में हमको परिचय प्राप्त होता है। और जैसा कि हमें पता है, कबीर दास जी की भाषा सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है। अलग अलग स्थानों पर इन्होंने अलग अलग लोगों के साथ बैठ करके सत्संग किया और उसके कारण से उन लोगों के साथ जो चर्चाएं की, उनके साथ जिन शब्दों का आदान प्रदान हुआ, तो उनके शब्द भी इनके साथ में जुड़ते चले गए। भोजपुरी के शब्द, अवधी के शब्द, पंजाबी के शब्द, फारसी और अरबी के शब्द और ब्रज भाषा के शब्द हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों में जो प्रचलित धार्मिक आडंबर है और अंधविश्वास है, अहंकार और आडंबर करने वाले धर्म गुरु हैं, उन पर भी कबीर दास जी ने तीखा प्रहार किया है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। और साथ ही साथ उन्होंने फिर आगे कहा है कि बहुतुक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। जो उनमें खुद में ज्ञान नहीं है, ऐसे गुरु अपने शिष्यों को वो उपाय बताते हैं कि इस प्रकार से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों को ही कबीर दास जी ने धार्मिक पाखंड से बचने का रास्ता दिखाया है। पद की भाषा सदुक्कड़ी है, प्रखर है, व्यंग्यपूर्ण है और प्रवाहमयी है। और जहाँ हमने देखा कि इसके अंदर जो अकारांत शब्द है उनको आकारांत में बदल दिया गया है तुक की वजह से। जैसे पतियाना, असनाना, स्नान उसको अस्नाना कर दिया गया है, कुरान उसको कुराना कर दिया गया है, गुमान उसको गुमाना कर दिया गया है, ज्ञान उसको ज्ञाना कर दिया गया है, अनुमान उसको अनुमाना कर दिया गया है, रहीमान उसको रहीमाना कर दिया गया है, अभिमान उसको अभिमाना कर दिया गया है। तुक की वजह से जो अकारांत है उनको आकारांत कर दिया गया है। संबोधन शैली और उपदेशात्मक शैली इसमें काम में ली गई है। पद तुकांत है और भाषा अलंकारों से समृद्ध है। जैसे कि हमने इसमें देखा लरी लरी, घर घर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें हमने देखा। इसके अंदर हमने देखा केतिक कहो कहा इसके अंदर, और सहजे सहज समाना इसके अंदर हमने देखा अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने कबीर की इस पूरी रचना को पढ़ा, कबीर के इस पद को पढ़ा, और कबीर के इस पद को पढ़ने के पश्चात हमें जो कबीर का एक भाव है कि ईश्वरीय भक्ति, जो हृदय के ईश्वरीय भक्ति जिसको सहजता से किया जाना चाहिए, धर्म के बाहरी आडंबर से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि ये जो धर्म का बाहरी आडंबर है ये हमें ईश्वर के साथ में जोड़ नहीं सकता और ऐसी स्थिति पैदा कर देता है उन साधकों के लिए जो धर्म के बाहरी आडंबर और पाखंड के साथ जुड़े रहते हैं कि उन्हें अंतकाल पछताना, उनको अंतिम समय में पछताना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कबीर दास के इस पद का भावार्थ किया, अर्थ ग्रहण किया, इसको बहुत अच्छे से समझा, इसकी भाषा के बारे में हमने बात की, इसमें आए हुए अलंकारों के बारे में बात की। कल हम अगले वीडियो में हम इससे संबंधित दोनों ही पदों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।